अगर तुमने अभी हॉलीवुड मूवी देखना स्टार्ट करी और तुम हिंदी डब में हॉलीवुड मूवी देखते हो या इंग्लिश में तुम मूवी देखते तो हो पर तुम्हें उतनी इफेक्टिव तरीके से समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो बिना किसी देरी के मैं सीधे आता हूँ पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 है वॉच एनिमेटेड मूवी फर्स्ट। तो इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने हिंदी बोलना कैसे सीखा, जिसको तुम खुद सोचना और मुझे बताना कि तुमने सबसे पहले हिंदी कैसे सीखी। वीडियो को पॉज करो और सोचो। अगर सोच लिया हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने हिंदी सीखी लोगों को बोलते हुए और उनको सुनते हुए, पर तुमने सबसे पहले क्या सीखा? तुमने सबसे पहले इजी शब्द सीखे जो कि तुम्हें आराम से समझ में आ रहे थे और लोग तुम्हारे सामने उनको बोलते गए और तुमने बार बार उनको सुन के समझ लिया। इसी तरीके से एनिमेटेड मूवी को तुम जब देखोगे तो वो मूवीज बच्चों के लिए बनाई गई हैं, जिस वजह से तुम ऐसे वर्ड सबसे पहले सीखोगे जो बेसिक लेवल के हैं। उन वर्ड को सीखने के बाद तुम आगे मूव ऑन कर सकते हो, पर उन वर्ड को सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने एक बार वो वर्ड नहीं सीखे तो तुम काफी कुछ मिस कर दोगे और एडवांस वर्ड तो तुम फिर भूल ही जाओ। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पर। एक बार जब तुमने एनिमेटेड मूवीज देख ली और उनमें जो वर्ड आ रहे हैं उनको तुमने बार बार सुन के तुम्हारे दिमाग में एक बार वो बैठ गए, तो अब तुमको एक्शन मूवीज पे जाना चाहिए। एक्शन मूवीज पे जाने के 2 बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन कि उन मूवी में एक्शन होगा एंड डायलॉग कम होंगे, और जो भी डायलॉग होंगे उसको वो एक्शन के थ्रू तुम्हें समझा सकेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया बनेगा कि डायलॉग में कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है। और दूसरा पॉइंट, एक्शन मूवी देखने में तुम कभी भी बोर फील नहीं करोगे और ऐसा फील नहीं करोगे कि तुम कुछ सीख रहे हो, रादर देन तुम उसे एंजॉय करोगे और साथ ही साथ तुम कुछ सीखोगे भी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 के बाद एक वार्निंग है जो कि ज्यादातर बिगनर मिस्टेक करते हैं। अगर एक्शन मूवीज को इंग्लिश में देखने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो मूवी तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो तुम एक तरीका और अपना सकते हो, जो कि है जैकी चैन की मूवी देखना। क्योंकि जैकी चैन एक चाइनीज थे, तो उनके जो भी डायलॉग होंगे वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में होंगे, तो तुम उन मूवीज को देखकर आसानी से समझ सकते हो। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले 2 पॉइंट तो तुम्हें शायद गूगल पर मिल भी जाएं, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 मैंने खुद पर अप्लाई किया है जब मैं हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में देखना शुरू कर रहा था। तो पॉइंट नंबर 3 है कि फोकस ऑन फ्रेज रादर देन वर्ड। हिंदी में बोलूं तो शब्दों से ज्यादा वाक्यों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉयन किंग मूवी का एक डायलॉग है, रिमेंबर हु यू आर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि तुम रिमेंबर को याद कर लो और फिर बाकी भूल जाओ कि क्या बोला था इसके बाद। तो तुम्हें पूरी लाइन को याद रखना है, रिमेंबर हु यू आर, और ये भी याद रखना है कि इस किस कंटेक्स्ट में बोला गया था और ये पूरा सेंटेंस क्या था, जिससे ये फ्रेज अगर कहीं अगली मूवी में आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये फ्रेज इस कंटेक्स्ट में बोला जाता है। जिससे होगा क्या कि तुम इजीली ऐसे फ्रेज याद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये किस वजह से बोला जा रहा है। जब तुम्हारे दिमाग में ऐसे काफी ज्यादा फ्रेजेस याद हो जाएंगे तो तुम आसानी से मूवी समझने लगोगे और उन्हें एंजॉय भी करने लगोगे। तो तुम्हें कभी भी शुरुआत में ब्रिटिश एक्सेंट वाली मूवी नहीं देखनी है। ब्रिटिश एक्सेंट बोले तो जो मूवी लंदन में बनी है या फिर जिन मूवी में ब्रिटिश एक्टर कास्ट किया गया है उन मूवी को अवॉइड करो। और हाँ, सबटाइटल तो लगाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को यही करते हैं रैप। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।